एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम मटेरियल साइंस को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड के ऊपर होगा। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, डीबाई सेरे मेथड। और ये जो डीबाई और सेरे है ये वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम इस मेथड को डिस्कवर किया था 1916 के अंदर। तो उनके नाम के ऊपर ही इस मेथड का नाम भी रख दिया गया। तो काफ़ी टाइम इस नाम से भी आ जाता है एग्जाम में और इस नाम से भी आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पाउडर डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है वो एक टाइप का एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का मतलब क्या है, हम एक्सरे किसी क्रिस्टल के ऊपर फोल्ड करेंगे और एक्सरे वहाँ से डिफ्रैक्ट होकर आगे चले जाएंगे। ये होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन का मतलब। तो अब पाउडर डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, अब हम जो एक्सरे लेके चलेंगे, हमारे पास ये कोई भी एक सोर्स है और इस सोर्स के आगे हमने लगा दिया एक फिल्टर क्या करेगा, इस सोर्स से जो एक्सरे आएगी उस एक्सरे को मोनोक्रोमेटिक बना देगा। अब ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरे एक पाउडर के ऊपर जाके फॉल होगी और जैसे ही पाउडर के ऊपर फॉल होगी तो ये एक्सरे यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो डिफ्रैक्ट होने के बाद इस एक्सरे को रिसीव कर लिया जाएगा एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। अब फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक इंटरफेरेंस का पैटर्न जनरेट होगा। इंटरफेरेंस में भी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी इंटरफेरेंस का पैटर्न हो सकता है। अब उस पैटर्न की हेल्प से यहाँ पे ये जो पाउडर है या जो क्रिस्टल हम लेके चलेंगे उस क्रिस्टल और उस पाउडर की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पाउडर डिफ्रैक्शन लेके चल रहे हैं, पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है, तो हमारे पास जो स्पेसिमेन होगा, जो सैंपल होगा वो पाउडर की फॉर्म में होगा। ये में भी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे एक चीज़ और, जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर वो एक कोन के टाइप का होगा। कोन का मतलब एक सोप्टी के टाइप का होगा। और उस इंटरफेरेंस पैटर्न की हेल्प से जो पाउडर है, जो सैंपल है, उस सैंपल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएंगी। तो मोटा मोटी होता है पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड ये। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो इन 1912 मैक्स वॉन लाउ सजेस्ट दैट एक्सरे कैन डिफ्रैक्ट बाय क्रिस्टल। 1912 में मैक्स वॉन लाउ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसने फर्स्ट टाइम सजेस्ट करके बताया अगर एक्सरे को किसी क्रिस्टल के ऊपर फोल्ड किया जाए तो एक्सरे वहां से डिफ्रैक्ट होकर चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय द एटम ऑफ क्रिस्टल दैट प्रोड्यूस एंड इंटरफेरेंस इफेक्ट। जब किसी एक्सरे को किसी क्रिस्टल के ऊपर फोल्ड किया जाता है तो एक्सरे वहां से स्कैटर हो जाते हैं या फिर वहां से डाइफ्रैक्ट हो जाते हैं। डाइफ्रैक्ट होने के बाद उस एक्सरे को एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रिसीव कर लिया जाता है और वहां पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता है। उस इंटरफेरेंस पैटर्न की हेल्प से हमें उस सब्सटेंस की या उस सैंपल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सब्सटेंस बोले तो जिसके ऊपर एक्सरे फोल्ड की गई है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सो दैट डिफ्रैक्शन पैटर्न गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो उस सैंपल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, जिसमें से क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक है या फिर हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं। और द आइडेंटिफाई द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाई एक्सरे यूज इन डिफ्रैक्शन। भाई एक्सरे को ही यूज क्यों किया जाता है, बाकी भी और सारी बहुत सारी रे होती हैं, गामा रे होती है, माइक्रोवेव होती है, इन सब वेव का यूज क्यों नहीं किया जाता। तो इसका रीजन ये है, जो एक्सरे की वेवलेंथ का जो ऑर्डर है, एक्सरे की वेवलेंथ का ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास हमने मान लिया ये एक एक्सरे है और ये एक्सरे ऐसे चल रही है। तो वेवलेंथ क्या होगी एक्सरे की, ये एक्सरे की वेवलेंथ है। ठीक है, लैम्डा से हमने इसको डिनोट कर दिया। और जो क्रिस्टल के जो एटम की डिस्टेंस का ऑर्डर है, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है, मतलब एक क्रिस्टल का एटम यहाँ है और दूसरा क्रिस्टल का एटम यहाँ है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है और एक्सरे की जो वेवलेंथ का जो ऑर्डर है, ये जो एटम के बीच की डिस्टेंस का जो ऑर्डर है वो इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट। दैट्स वाई हम यहाँ पे एक्सरे का यूज करते हैं, किसी और वेव का यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि एक्सरे दोनों की जो ऑर्डर इक्वल होने के कारण एक्सरे यहाँ से इजिली डाइफ्रैक्ट होके चली जाएगी। तो एक्सरे आर यूज टू प्रोड्यूस द डिफ्रैक्शन पैटर्न बिकॉज देयर वेवलेंथ लैम्डा इज टिपिकली इन द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्पेसिंग बिटवीन टू एटम। मतलब क्रिस्टल के अंदर जो एटम है उनके बीच की डिस्टेंस और एक्सरे की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इनके बीच का जो ऑर्डर होता है वो इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सरे का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइन पाउडर या पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। अब ये जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, एक एक्सरे लेके चलेंगे। ये एक टाइप का एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड है और इस एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड का हम यूज करते हैं। एक फाइन पाउडर होगा, उस फाइन पाउडर का स्ट्रक्चर पता करने के लिए फाइन पाउडर किसका हो सकता है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का हो सकता है। अगर शॉर्ट में अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि हमारे पास एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होगा पाउडर की फॉर्म में और एक्सरे की हेल्प से हम उसका स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरे उसके ऊपर फोल्ड करके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड ऑफ एक्सरे
डिफ्रैक्शन इज सूटेबल फॉर सैंपल इन पाउडर फॉर्म। अब ये जो मेथड है पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड, ये ओनली पाउडर के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अगर मैं कोई सॉलिड लेना चाहूँ और सॉलिड के ऊपर एक्सरे फॉल करवाऊँ तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल तभी होगा जब सैंपल हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होगा। उसके बाद है इसका सिस्टमैटिक डायग्राम। तो इसके सिस्टमैटिक डायग्राम पे ऊपर भी बात कर लेते हैं कि कैसे एक्सरे लेके चलते हैं, जो सैंपल है वो कैसे लिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। ये हमारे पास एक यहाँ पे जो सैंपल होता है, उस सैंपल को या तो हम एक जो ग्लास की जो स्लैब होती है, ग्लास की जो स्लेट होती है, उस स्लेट के ऊपर हम सैंपल को रख लेंगे जो पाउडर फॉर्म में है, और उस सैंपल के ऊपर मोनोक्रोमेटिक एक्सरे फॉल की जाएगी, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सैंपल होता है उस सैंपल को हम एक कैपिलरी ट्यूब के अंदर या एक ग्लास ट्यूब के अंदर फुलफिल कर लेते हैं। उस ग्लास ट्यूब को रख देंगे हम यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे रख दिया। ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर उस पाउडर को हमने फुलफिल कर दिया। उसके चारों ओर ये जो आप देख रहे हैं, उसके चारों ओर हमने एक सर्कुलर फॉर्म में फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी, और यहाँ पे हमने बिल्कुल एक छोटा सा पोर्स इसके अंदर कर लिया, एक छोटा सा सुराख कर लिया, और इस सुराख के अंदर से हम एक्सरे इस तरफ हम लेके चलेंगे, एक्सरे का सोर्स। और ये जो एक्सरे का सोर्स होगा उस एक्सरे के सोर्स से हमें चाहिए मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। तो एक्सरे के सोर्स से तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हमें मिलेगी नहीं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक फिल्टर। उस फिल्टर की हेल्प से हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे मिल जाएगी। अब वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आके इस सैंपल के ऊपर गिरेगी, गिरने के बाद वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी। डिफ्रैक्ट होने के बाद आगे जो फोटोग्राफिक प्लेट है, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक पैटर्न सा जनरेट होगा। यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो एक कोन के टाइप का पैटर्न बनेगा, कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक है। मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, इस टाइप का पैटर्न बनेगा। बहुत सारी एक्सरे आके इसे टकराएंगी, बहुत सारे पार्टिकल हैं पाउडर में, तो बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, अलग अलग क्रिस्टल से टकराएगी और बहुत सारे ऐसे कोन के पैटर्न हमें मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। द सैंपल इन पाउडर फॉर्म इज कंटेंस और कैप्ट इनसाइड द ग्लास ट्यूब। जो हमारे पास सैंपल है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का जो सैंपल है, उसको हम या तो एक ग्लास ट्यूब के अंदर लेके चलते हैं, या फिर अपने पास एक ग्लास की स्लैब होती है, उस ग्लास की स्लैब के ऊपर जैसे ये अपने पास एक ग्लास की स्लैब है, इस ग्लास की स्लैब के ऊपर हमने पाउडर रख लिया, और इस तरफ अपने पास ये जो पेन की जो निप दिख रही है आपको, ये अपने पास एक एक्सरे का सोर्स है। ये एक्सरे का सोर्स इसके ऊपर फोल किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो एक्सरे का सोर्स है हम इसको रोटेट करवा सकते हैं। अगर हम ग्लास स्लैब के ऊपर नहीं ले रहे तो हमारे पास एक ट्यूब होगी, उस ट्यूब के अंदर हम इस पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल या उस पाउडर को यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ए मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब होता है यहाँ पे सेम, और क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। मीन्स हम जो एक्सरे का जो सोर्स लेके चलेंगे, उस एक्सरे के सोर्स से हमें कैसी लाइट मिलनी चाहिए, कैसी एक्सरे मिलनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे मिलनी चाहिए। पर मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हमें कैसे मिलेगी, जब उसके आगे हम एक फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर की हेल्प से हमें मोनोक्रोमेटिक एक्सरे मिलेगी, और वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को हम फॉल करवाएंगे या इंसिडेंट करवाएंगे उस सैंपल के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखे, बीम ऑफ एक्सरे आर मेड मोनोक्रोमेटिक यूजिंग विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। फिल्टर की हेल्प से हमें क्या मिलेगी, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे मिलेगी, और उस मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को हम सैंपल के ऊपर फॉल करवाएंगे। तो द ट्यूब कैन बी रोटेट टू स्मूथ। अब यहाँ पे ये बात थोड़ा सा गलत है कि जो ट्यूब कैन बी रोटेट, वो ट्यूब वहाँ पे एज इट इज रहेगी। अगर हम उस ट्यूब को या उस सैंपल को रोटेट करवाएंगे तो सैंपल के नीचे गिरने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास जो एक्सरे का जो सोर्स है, उस एक्सरे के सोर्स के अंदर या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है, एक उस इंस्ट्रूमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक बोनियोमीटर लगा होता है जिसके अंदर एक्सरे फिक्स होती है। उस बोनियोमीटर को हम ऐसे रोटेट करवा सकते हैं, जैसे कि ऐसे रोटेट करवा सकते हैं, और सैंपल रहेगा एक ही जगह पे फिक्स। तो द ट्यूब कैन बी, ये पॉइंट हो गया। हम ट्यूब को रोटेट नहीं करवाएंगे, हम एक्सरे का जो सोर्स है उसको रोटेट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ बोनियोमीटर। जो बोनियोमीटर होता है वो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही लगातार, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही हमारी एक्सरे होती है। ए फोटोग्राफिक फिल्म इज यूज टू रिसीव द डिफ्रैक्टेड एक्सरे। अब जो एक्सरे आई है उस नैरो बीम के अंदर से हमने जो सर्कुलर फॉर्म में वो लिया था, ये जो फोटोग्राफिक फिल्म ली थी इस टाइप से, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरो होल किया था। इस होल के अंदर से एक्सरे आएगी और इस ट्यूब के अंदर या इस सैंपल के ऊपर फॉल होगी, और फॉल होने के बाद डिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब जो डिफ्रैक्टेड एक्सरे है, उस डिफ्रैक्टेड एक्सरे को रिसीव करने के लिए हमने यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी है। तो ये फोटोग्राफिक फिल्म इज यूज टू रिसीव द डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिसीव करने के लिए हम फोटोग्राफिक फिल्म लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल सैंपल, देयर आर मैनी क्रिस्टल, सो वी हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा। अब हम जो सैंपल लेके चले हैं वो किसकी फॉर्म में, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल लेके चले हैं, वो किसकी फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में है। अब जो पाउडर है उसके बहुत सारे एटम या बहुत सारे क्रिस्टल वहाँ पे होंगे, तो जब एक्सरे उनसे टकराएगी तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, जो डिफ्रैक्शन एंगल है एक्सरे का, प्रत्येक एक्सरे का वो अलग अलग होगा। तो इस पॉइंट के अंदर यही बता रखा था, पाउडर
पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल सैंपल देयर आर मैनी क्रिस्टल, उस पाउडर फॉर्म के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल होंगे और उसका जो डिफ्रैक्शन का जो एंगल होगा थीटा या फिर जो डिफ्रैक्शन एंगल होगा थीटा वो क्या होगा, अलग अलग होगा प्रत्येक क्रिस्टल का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एक्सरे इंसिडेंट ऑन द सैंपल एक्सरे आर डिफ्रैक्टेड बाय द सैंपल ऑफ एटम, भाई एटम के जो सैंपल के जो एटम है उसके साथ एक्सरे उसके ऊपर एक्सरे आएगी और एक्सरे डिफ्रैक्ट हो जाएगी एंड डिफ्रैक्टेड एक्सरे आर रिसीव बाय फोटोग्राफिक फिल्म, उस डिफ्रैक्टेड एक्सरे को एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रिसीव कर लिया जाएगा और वहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो पैटर्न बनेगा कॉनिकल पैटर्न बनेगा, जैसे हमारे पास जो कोन होती है उस कोन के जैसा इस टाइप का पैटर्न बनेगा, ठीक है। कॉनिकल पैटर्न आर फॉर्म बाय फोटोग्राफिक फिल्म, और ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी हम अपने पास S/4R, ठीक है। अब थीटा की ये वैल्यू कब होगी, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक दो पॉइंट के ऊपर और बात कर लेते हैं। जो एक्सरे डिफ्रैक्शन, जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है ब्रैग्स लॉ। अगर ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करती है ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करती है ब्रैग्स लॉ को, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तभी ये डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी डिफ्रैक्शन होगा, अदरवाइज डिफ्रैक्शन नहीं होगा उस क्रिस्टल से। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, डी यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, एटम के बीच की एटम है, और थीटा क्या है, यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन एंगल है वो हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो जो थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, S/4R। अब S क्या है और 4R क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अब एक चीज़ और, उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो पैटर्न बनेगा, अब फोटोग्राफिक प्लेट हमने कैसे ले रखी थी, सर्कुलर फॉर्म में ले रखी थी। अगर उस सर्कुलर फॉर्म से फोटोग्राफिक प्लेट को मैं बिल्कुल सीधा करूँगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दो पॉइंट ये हैं, इन दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, S बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे S बता रखा है, S इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन ऑन द फिल्म। तो ये हमारे पास दो रिफ्लेक्शन है, इन दो रिफ्लेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हमने S बोल दिया। उसके बाद R क्या ले रखा है, R यहाँ पे रेडियस ऑफ द फिल्म सिलेंडर, जो फिल्म है उसकी जो रेडियस ले रखी है वो है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखे थे, ऑल द ब्रैग्स एंगल कैन बी डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली, अगर जितने भी ब्रैग्स एंगल हैं हम इनको साइमल्टेनियसली एक एक करके बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। और उस एंगल, जैसे जैसे हम एंगल पता करेंगे तो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एक पैटर्न जनरेट होगा और उस पैटर्न की हेल्प से हम उस क्रिस्टल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। उसके बाद जो पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड है इसका यूज हम सैंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, और जो नैनो पार्टिकल होते हैं, नैनो पार्टिकल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम डी-बाई-सेरे मेथड या पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। और पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड का यूज हम जो आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल होते हैं इनकी स्टडी करने में भी हम इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा है, जो आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल होते हैं। अब आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टल जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो सेम है, पर उनका जो क्रिस्टल कांस्टेंट है या फिर डिफरेंट लेटिस कांस्टेंट, मतलब लेटिस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो अलग होगी और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, उनको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल, ठीक है। इनके बारे में स्टडी करने के लिए भी हम पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद इसकी एडवांटेज इसकी ये है कि सैंपल का यूज हम बड़ी सिंपलिसिटी से कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल को बड़ी आसानी से इसके अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है और हाई रेट ऑफ मेजरमेंट है इसमें, बहुत ज़्यादा मतलब मेजरमेंट हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की बड़ी जल्दी मेजरमेंट इसके अंदर कर ली जाती है। तो ये था पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू।